अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास कुछ गेस है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का। अगर आप पेपर में सिर्फ इसको भी प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हो सकती हैं। तो सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1। इसमें चैप्टर नंबर 1 में आपने डेफिनेशन जो प्रिपेयर करनी है आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं जिसमें आई मैप होता है। तो आई ऑफ एक्स आंसर क्या देता है एक्स। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। फिर है कांस्टेंट फंक्शन कि ऐसा फंक्शन जो वेरिएबल पे मैप हो और आंसर क्या दे आपको, फ़र्ज़ करें सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, कांस्टेंट आंसर दे दें। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। फिर हमारे पास है एक्सप्लिसिट फंक्शन जो ओनली एक्स में लिखा जाता है, जो क्या होता है एक्स में की फॉर्म में होता है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ ओनली एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। या एफ ऑफ एक्स की कोई इक्वेशन लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये है एक एक्सप्लिसिट फंक्शन। उसके अलावा है इम्प्लिसिट फंक्शन, आप लोग अपने पास लिख लें। इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें मिक्स वेरिएबल होते हैं। ये एफ एक्स एक्सप्लिसिट में ओनली एक्स में लिखा जाता है, इम्प्लिसिट में एफ एक्स वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2, इस तरह की कोई इक्वेशन होती है। तो इसमें मिक्स वेरिएबल आ जाते हैं, इम में मिक्स होते हैं, और ई एक्स यानी कि ओनली एक्स, एक्सप्लिसिट ओनली एक्स और इम्प्लिसिट में मिक्स होते हैं। राइट, इसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन ये है कि एफ ऑफ एक्स अगर हम माइनस एक्स लगाते हैं, इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन है फॉर एग्जांपल आप एफ ऑफ माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, आंसर फंक्शन ही आ जाता है, तो ये इवन फंक्शन है, यानी कि पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आ जाता है, इवन फंक्शन है। इसके बाद चलते हैं हम डेफिनेशन जो आप प्रिपेयर करेंगे ऑड फंक्शन। अच्छा जी, ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जहाँ, जैसे कि आपने इवन देखा, तो अगर माइनस एक्स लगाए ना फंक्शन के अंदर एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आपको माइनस बाहर आ जाएगा, आपका आंसर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, यानी कि माइनस कॉमन आ जाएगा। इवन फंक्शन में माइनस कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, एज इट इज़ रहेगा। और लेकिन ऑड फंक्शन में माइनस कॉमन आए तो इवन फंक्शन है। ठीक है, आप इनकी डेफिनेशन ज़रूर प्रिपेयर करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन पे आते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल है। सबसे पहले आप करेंगे एग्जाम्पल 1.1। आप लोग 1.1 एग्जाम्पल है। फिर 2 एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में अब आप करेंगे, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एक्सरसाइज में आप लोग करेंगे 2 का फर्स्ट पार्ट, 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। राइट, ये है हमारे पास सिंपल क्वेश्चन जो आप फर्स्ट एक्सरसाइज में से करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में से। ठीक है, ये 1.1 एक्सरसाइज में से 1.1 एक्सरसाइज में से आपने सिर्फ यही प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके अलावा अब एक्सरसाइज 1.2, अब फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.2। ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उसमें मैं सर्कल करूँगी। ठीक है, तो 1.2 उसमें आप क्या प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने करना है, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आप करेंगे फोर्थ पार्ट। ठीक हो गया, सिर्फ यही प्रिपेयर करना है इसमें से। फिर एक्सरसाइज है 1.3। ठीक है, 1.3 में से आप क्या प्रिपेयर करेंगी, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आप करेंगे फर्स्ट पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, ठीक है, और फिफ्थ पार्ट, फिर सिक्स पार्ट, और 6 के बाद है 7 पार्ट। ठीक है, यहाँ आपने तकरीबन सारे ये क्वेश्चन कर लें तो बेहतर होगा आपके लिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। 3 का आप करेंगे फर्स्ट पार्ट, और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट, फिर फिफ्थ पार्ट, और 7 पार्ट, फिर 10 पार्ट है, फिर है 11, और फिर है 12 पार्ट। ठीक है, ये 3 का। 4 में से आप करेंगी सेकंड पार्ट, फिर है थर्ड पार्ट, फिर है 9 पार्ट, फिर 10th पार्ट। राइट, क्लियर?
फिर इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे। फिर 1.4 में से आपने करना है क्वेश्चन ही करना है। क्वेश्चन है 4, फिर 5, फिर है 6, ठीक है। 4, 5, 6 पूरे करने हैं आपने क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ। क्वेश्चन है 4, 5 से, और जो फिर है 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 भी था, उसका है सेकंड पार्ट। ये आप लोग मार्क कर लें, ये है यूनिट 1 के लिए, ठीक है। फिर इसमें आगे चलते हैं तो डेफिनेशन आ जाती है कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि जो फिर लास्ट एक्सरसाइज है वो कंटिन्यूटी की है। तो फिर आपने इसमें डेफिनेशन एक और ऐड कर लें, और वो है आप करेंगे डेफिनेशन कंटिन्यूस फंक्शन की, ठीक है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है कंटिन्यूस फंक्शन। इसके बाद आ जाते हैं थ्योरम्स के ऊपर। अच्छा, जो थ्योरम है प्रूफ करने के लिए आपको जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो प्रूफ हैं अब उनमें आप क्या क्या करेंगे। एक प्रूफ है सबसे पहले, लिमिट है आपके पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट है 1 + 1/n, ठीक है, होल रेस्ट पर n = e। ये आपने लाजमी करना है। इसके अलावा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n टेंड टू 0, ठीक है, n टेंड्स टू 0 a⁻x - 1/x = log of e a। ये वाला आपने क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करना है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, उसके बाद है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin θ/θ = 1, राइट। ये सैंडविच, ये स्टेटमेंट इस तरह से भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी। लॉन्ग में आए तो आप जस्ट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं सैंडविच थ्योरम की। आपकी बुक में ना आपको मैंने 2 इसकी डेफिनेशन लिखवाई होंगी, ठीक है। सैंडविच थ्योरम की 2 डेफिनेशंस हैं, आपने दोनों ही लिखनी है। एक तो जस्ट ये स्टेटमेंट है, और एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि f(x) <= h(x) <= g(x). जो h है वो सैंडविच है बिटवीन f और g के, ठीक है। ये सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट है। अगर जस्ट डिफाइन करने के लिए आए तो आप 2 नंबर के लिए इतना कर सकते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपको पूरा करना होगा, पूरे का पूरा इसका प्रूफ करना होगा, राइट। यूनिट 1 में से सिर्फ यही है। अगर आप सिर्फ यही प्रिपेयर कर लें तो आप 100% अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, राइट।